कबीर दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। कबीर और सलोनी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आते ही घर की सारी जिम्मेदारी सलोनी संभाल लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज आशा अपनी बहू से, सलोनी बहू, आज तेरी जयपुर वाली मौसी घर आ रही है, तो तू खाने के लिए भी कुछ अच्छा सा बना ले। जी ठीक है माँ जी। सलोनी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद मौसी वहाँ आ जाती है। सलोनी उनके पैर छूती है, फिर चाय बनाकर उनको देती है। बहू, अब खाना लगा दे मौसी जी के लिए, सफर से थक कर आई है ना, भूख लगी होगी। जी माँ जी। देखना दीदी, क्या स्वाद है मेरी बहू के हाथों में, ऐसा लाजवाब खाना बनाती है कि पूछो मत। बस बस कर आशा, इतनी तारीफ से तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कुछ देर बाद सलोनी खाना परोसती है, जिसमें चावल के साथ चने की दाल होती है, लेकिन वो दाल इतनी पतली होती है कि दाल में पानी कम और पानी में दाल वो ज्यादा लग रही थी, जिसे खाते ही मौसी पहला निवाला मुंह में डालते ही कहती है, आशा तू तो बड़ी तारीफ कर रही थी अपनी बहू की, लेकिन उसे तो ठीक से दाल तक नहीं बनानी आती। ये बात सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेहमानों के सामने वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर अगले दिन ही मौसी वहाँ से चली जाती है। फिर आशा गुस्से में अपनी बहू पर चिल्लाती है, नाक कटवा कर रख दी तूने मेरी। अरे मेहमानों के लिए पानी वाली दाल आखिर कौन बनाता है? अब वो सारे पिंड में जाकर बताएगी कि मेरी बहू ऐसा खाना बनाती है। मैंने तुझसे कहा था कुछ अच्छा बनाने को, तो तूने बनाया क्यों नहीं? बस पानी वाली दाल चावल में उन्हें निपटा दिया। क्या यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, मेहमानों को पानी वाली दाल खिलाना? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता सलोनी, जब माँ ने बोला था तो कुछ अच्छा बना देती। ये देख सलोनी हैरान थी, क्योंकि उसने तो कबीर को बोला था बाजार से सामान लाने के लिए, लेकिन कबीर था कि पैसे खर्च करने को तैयार ही नहीं होता था। ऊपर से अपनी माँ के सामने खुद को बचाने के लिए झूठ बोल देता है, जिस कारण मजबूरी में सलोनी को घर में पड़ी थोड़ी सी दाल में ही ज्यादा पानी डालकर बनाना पड़ता है। सास की बातें सुनने के बाद सलोनी अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। फिर अपनी बहन को सारी बात बताती है कि किस तरह उसका पति उसे खर्चा पानी नहीं देता। ऊपर से उसकी सास उसे ही बातें सुनाती है, तो तू बात करना अपनी सास से। नहीं अंजलि, अगर मैंने माँ जी को कुछ भी बताया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। कबीर ऐसा ही था। अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी को खर्चे के लिए ज्यादा पैसे नहीं देता था, जिस कारण उसे जैसे तैसे कम में ही गुजारा करना पड़ता था। ऊपर से अपनी माँ से झूठ कहता कि वो सलोनी को खर्चे के लिए हर महीने 30,000 रुपए देता है, जबकि सच तो ये था कि वो उसे सिर्फ 3,000 रुपए ही घर खर्च के लिए देता था। घर खर्च चलाने के लिए कम पैसे मिलने से वो परेशान रहने लगी। फिर एक रोज उसकी बहन अंजलि उसके घर आती है। सलोनी उसे कम दूध वाली चाय के साथ 10 रुपए वाली बिस्कुट देती है, जिसे देख उसकी सास को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे मेरी बहन को तूने जो खिलाना था वो तो तूने खिला दिया, लेकिन कम से कम अपनी बहन को तो कुछ ढंग का खिला। उसके सामने तू क्या हमारी नाक कटवाना चाहती है? अपनी सास के चिल्लाने से सलोनी सहम जाती है और वो रोने लगती है। अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तब उस सलोनी की बहन उसकी सास को सारी बात बताती है। जीजा जी, सलोनी दीदी को घर खर्च चलाने के लिए सिर्फ 3,000 महीना देते हैं। क्या सिर्फ 3,000? अच्छी खासी सैलरी लेने के बाद भी वो सिर्फ तुझे इतने से पैसे देता है, लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ जी, वो हमेशा आपसे झूठ बोलते रहते हैं और मुझे सबके सामने बुरा बना देते हैं, साथ ही मुझे मारने पीटने की धमकी भी देते हैं। अब तो उसे सबक मैं सिखाऊंगी। आशा को अपनी बहू के साथ किए पर अब पछतावा हो रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि क्यों पानी वाली दाल बन रही थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो अपने बेटे को सबक सिखा कर ही रहेगी। एक रोज, बेटा कबीर, बहुत दिनों से तेरे दोस्त घर पर नहीं आए, तो एक काम कर, उन सबको घर पर डिनर के लिए बुला ले। ठीक है माँ, मैं कल ही बुला लेता हूँ। अगले दिन कबीर के दोस्त घर आते हैं। डिनर में सलोनी उनके लिए पानी वाली दाल और रोटी परोसती है। ये देख कबीर का मुंह बन जाता है और उनके जाने के बाद वो अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए कहता है, तूने मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवा दी। पानी वाली दाल के अलावा और कुछ भी बना सकती थी ना? अब मेरे पास जितने पैसे थे उसी के हिसाब से बना दिया। अरे पैसे नहीं थे तो मुझसे मांग लेती। अच्छा, आज खुद पर पड़ी तो पता चला। तूने कभी सोचा कि वो कैसे 3,000 में घर चला रही होगी? ये सुनते ही कबीर सलोनी की ओर गुस्से से देखता है। उसे क्यों घूर रहा है? वो बेचारी इतने कम में कैसे घर चला रही होगी, ये मैं ही जानती हूँ। वो तो मुझे कभी पता नहीं चलता अगर अंजलि मुझे कुछ नहीं बताती। आज के बाद तू हर महीने बहू को 40,000 रुपए महीना घर खर्च देगा, समझा? ये सुनकर कबीर की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो अपनी कंजूसी की आदत अब पूरी तरह छोड़ देता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जॉन टून को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।